आप लोग को बांसुरी क्लासेज में स्वागत है। मैं उदय कुमार, ठीक है, क्लास 8वां का सुगम गणित। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप क्लास 8वां के विद्यार्थी हो या 9वां के हो, मैट्रिक को हो या इंटर को हो, या आपका कोई भाई है तो इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हर क्लास का वीडियो अब मिलेगा, कंटिन्यू रूप से मिलेगा, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखिए आप लोग। यहाँ दिया गया है 5 के पावर 3 को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। इस प्रकार की जब भी पूछे तो इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है। n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, इस रूप में हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। आइए ज़रा सा कैसे तोड़ते, देखिए n के जगह पर 5 रखिए। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से n स्क्वायर है तो हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस n के जगह पर 5 और प्लस में 1। आप ध्यान दो, यहाँ से 50 25 और माइनस 5 और प्लस 1। आप ध्यान दीजिए, फिर 25 में से 5 गया तो कहिएगा कि 20 बच गया, अब प्लस का 1 है तो 1, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका ये मान 21 आ गया। 21 विषम संख्या है कि नहीं है? आप ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहाँ पर 21 हो गया विषम संख्या। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 21 के बाद क्या 22 विषम संख्या है? नहीं है। हाँ, फिर 23 भी विषम संख्या है। उसके बाद 24 है? नहीं है। 25 भी क्या है? विषम संख्या है। 26 नहीं है। 27 भी विषम संख्या है, क्योंकि यह सब संख्या 2 से नहीं कट रहा है। आपको जय गो विषम संख्या निकालना है, तय गो विषम संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, 4 के पावर 3 को विषम संख्याओं के योग के रूप में बदले। बस वही फार्मूला लगा दीजिए, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है। कौन फार्मूला? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो देखो n के जगह पर क्या ले लेते हैं? 4, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये तो है फार्मूला। आप ध्यान दीजिए, n के जगह पर क्या डालेंगे? 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। आप ध्यान दो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 प्लस 1, 16 में से 4 गया 12 और प्लस 1, तो कहिएगा दोनों मिला के कितना? तो 13 आ गया। अब रुक जाओ, यहाँ से भागो खाली नहीं। अब ध्यान दो, 13 हुआ तो 13 के बाद 14 तो विषम संख्या है नहीं, यानी एगो 13 है। 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25। आप आगे जितना लीजिए, जय वो मन करे तय वो, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। तो आइए फिर ये क्वेश्चन इसी प्रकार की है, जो जैसा क्वेश्चन पिछल का बना वैसा क्वेश्चन ये भी बनेगा। तो देखिए n के जगह पर कितना है? 8 ले लेंगे। आप ध्यान दीजिए, पहला बार 8 का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 माइनस 8 प्लस 1। 64 में से 8 घटा दीजिए, ठीक है। तो आपको बचेगा ये 6, यानी 14 में से 8 गया 6, ये बच गया 5, 56 बचेगा। कितना बचेगा? 56 बचेगा। कितना बचेगा? 56 बचेगा। 56 प्लस का 1 और दोनों जोड़ दीजिए तो हो गया 57। 57 विषम संख्या है कि नहीं है? ये तो पहला विषम संख्या निकल गया। अगर दूसरा तीसरा चौथा विषम संख्या निकाल लेते हैं तो निकालिए। देखिए 57 हो गया, 57 के बाद 58 नहीं होगा, 59 हो जाएगा, 60 नहीं होगा, 61 होगा, 61 के बाद 63 होगा, 63 के बाद 65 होगा, 65 के बाद 67 होगा, ठीक है। इतना होगा। फिर जो है इस तरह से बहुतों सारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन चलिए, हमसे ये भी नहीं पूछा है कि क्या गो है। अगर 4 गो बोलता तो 4 गो निकाल के छोड़ सकते हैं,
5 को बोलता है तो 5 को निकाल के छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर जो होगा इसी रूप में होगा। चलो अब चलिए ध्यान दीजिए। 148 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करे कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो आइए, यानी किस संख्या से गुना करें कि जो दी गई संख्या है वह पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, आइए पहले देखिए। तो आपको दिया गया 2048। 2048 को घनमूल निकाल के देखिए। देखिए यहाँ से 2 से लगाइए। 2 एकम 2 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8। अंत में कितना है 4, तो 2 से पक्का कटेगा। 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अंत में कितना है 2, 2 से पक्का कटेगा। 2 दूना 4, शेष बचा 1, 1 इस पे डालिए 11। 2 पंचे 10 और था 11, 1 इस पे चला आया 12, 2 छक 12। फिर 2 से लगाइए। 2 एकम 2, 2 दूना 4 है 5, शेष बचा 1 इस पे डालिए 16, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाइए। 2 छक 12 और 2 चौका 8। फिर 2 से लगाइए। 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। ठीक है, 32 है ना ये। तो आइए इस 32 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। 32 को लिख दिए। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 से लगाइए। 2 एकम 2, शेष बच गया 1 और 2 छक 12। 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 हो गया। घनमूल तब होगा जब 3-3 का जोड़ा लगेगा। ठीक है, एगो पीढ़िया पर क्या गो बैठेगा 3-3 गो। हाँ, 3-3 गो। ठीक है, हाँ, तो देखिए एगो पीढ़िया पर ये बैठ गया। चलिए, एगो पीढ़िया पर ये बैठ गया। चलिए, ये भी ठीक ठाक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, यानी आई में से एगो 2 निकाल लीजिए। आई में से एगो 2, ध्यान दीजिए, यहाँ से एगो 2 यहाँ हो गया, एगो 2 यहाँ आ गया और एगो 2 इसमें से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या देखें, एगो 2 गो, 2 गो 2 ना है। यहाँ पर तो पीढ़िया पर बैठने के लिए एगो कम रहा है। तो एगो जो कम रहा है वही एगो रहता तो ये क्या हो जाता, पूर्ण घन हो जाता। यानी 2 गो है और एगो लापता है। एगो लापता है तो एगो औरो 2 जे रहता, मान के चलिए एगो औरो 2 यहाँ पे सटा दिए, तो अब 3 गो हो गया। यानी कहने का मतलब 3 गो रहता तो हो जाता, क्या हो जाता, ये पूर्ण घन हो जाता। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। यानी 2 गो 2 है, ये है, इसमें क्या गो 2 के जरूरत है, एगो और 2 के जरूरत है, तब ना ही हो जाता 3 गो के जोड़ा। आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पागल लड़की, 2 गो 2 है और क्या गो 2 कमी है, इसमें एगो 2 कमी है। तो जो कमी है एकरा वाला से में गुना कर दीजिएगा तो पूर्ण घन हो जाएगा।